पश्चिम एशिया में जारी जंग अब और भड़क चुकी है। दिन बीतने के साथ जंग की तपिश पहले से और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस महीने की 1 तारीख को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए थे। कुछ ही मिनटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसके बाद इजराइल ने भी कसम खाई थी कि वो इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन इसके लिए उसने 25 दिन लिए। हालांकि इस दौरान उसकी ओर से कई बयान आए। उसके रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजराइल के संभावित हमले को लेकर पायलट्स और एयर क्रू से कहा था कि इस अटैक के बाद दुनिया को इजरायली सेना की सही ताकत और ट्रेनिंग क्षमता का अंदाजा हो जाएगा। इजरायली सेना ने 26 अक्टूबर को ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक यह हमला 1 अक्टूबर को ईरानी मिसाइलों के हमले का बदला लेने के लिए किया गया है। इजराइल ने कहा कि सभी संप्रभु देशों की तरह उसे भी अधिकार है कि वो अपनी आत्मरक्षा में कदम उठाए। उसने ये भी कहा कि उसका मिशन पूरा हुआ। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसी हफ्ते बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर हमला किया, उसके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। 100 से अधिक फाइटर जेट के साथ यह हमला किया गया। ईरान ने हवाई क्षेत्र को बंद किया। इधर हमले के बाद ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। वहीं इराक ने भी अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा और बढ़ा दिया है। बता दें कि पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह पहले से ही इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है। गौरतलब है कि ईरान ने पहले ही कहा है कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। वहीं अमेरिकी समाचार चैनल के मुताबिक हमले से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस को इसकी जानकारी मिली थी। सीरिया में भी बमबारी। बता दें कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन समझौते और मिडिल ईस्ट में शांति के मकसद से इजराइल पहुंचे हुए हैं। इजराइल ने सीरिया पर भी बम बरसाए, जिसके धमाके दमिश्क में सुनाई दिए। सितंबर महीने के आखिर से इजराइल सीरिया और लेबनान के खिलाफ अभियान चला रहा है। उसके मुताबिक वह हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। इस बीच पत्रकारों के परिसर पर हमले के लिए इजराइल की आलोचना भी हो रही है। दक्षिण पूर्व लेबनान में हुए इस हमले में 3 पत्रकार मारे गए थे। इजराइल के इस एक्शन से पहले सवाल उठ रहे थे कि क्या वो सिर्फ बयानवीर बनकर रह जाएगा? क्या इजराइल ईरान की धमकियों से डर गया है या फिर इस देरी का कोई और कारण है? ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इजराइल के हमले का ईरान कैसे जवाब देता है।